मगरमच्छों में हाथ डाला है वो कानून की गिरफ्त में आ चुके हैं। उनको कब जाहिर किया जाता है, उनका असर कैसे होगा, आप सबके सामने होगा। अगले खबर तक सिर्फ आपको इंतजार करना पड़ेगा। एसएसपी शिकारपुर खालिद मुस्तफा कोराई की ज़बानी, जिनकी आज हुई है महाजराई जागर के करीब डाकुओं के साथ बाल के बचे हैं। डियर्स अस्सलाम वालेकुम, हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान रिंद। एसएसपी शिकारपुर खालिद मुस्तफा कोराई, शिकारपुर में उनकी एंट्री, फिर खानपुर तहसील से हुआ आगाज, फिर शिकारपुर पुलिस ने क्या किया एक्ट, वो भी सबके सामने है। खानपुर लखी गुलाम शाह के डाकुओं का, उनके सरपरस्तों का होश तो बहुत ठिकाने पे आ चुका है, लेकिन गड़ियासीन और शिकारपुर तहसील से ताल्लुक रखने वाले डाकू और उनके सरपरस्त, उनका दिमाग अब तक ठिकाने आ नहीं सका है। शायद यही सबब है कि गुज़िश्ता 2-3 रोज से गड़ियासीन रोड पर यानी कि इंडस हाईवे पर यक्के बाद दीगर वाक़यात हो रहे हैं और ख़वातीन को यरगमाल बनाया जा रहा है। इसी तरह जिस तरह से खानपुर तहसील से गुजरते हुए इंडस हाईवे पर किया जाता था माजी में, लेकिन अब वही खेल गड़ियासीन से गुजरने वाले इंडस हाईवे पे खेला जा रहा है। शायद उनको ये गुमान है कि खालिद मुस्तफ़ा कोराई जाने वाले इस वजह से कर रहे हैं या कोई और वजह, ये सब कुछ हम बताएंगे आपको। एसएसपी शिकारपुर खालिद मुस्तफ़ा कोराई की ज़बानी, जिनकी आज हुई है महाजराई जागर के करीब डाकुओं के साथ, बाल बाल के बचे हैं, लेकिन उसके हैं क्या इरादे हैं जाते जाते हुए, उनकी ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक सर। डियर्स, मेरा वचन है कि जो होगा, जो देखूंगा वो आपको बताऊंगा। जो पुलिस का कप्तान लड़ेगा उसके हम साथी होंगे, उसके शाना बशाना उसके वाइस बनेंगे। जो डाकुओं का यार होगा हम उनके दुश्मन होंगे। को खालिद मुस्तफ़ा कोराई लड़ने के मैदान में हैं, जेन्युइनली सीरियसली संजीदगी के साथ लड़ रहे हैं। खानपुर और लखी गुलाम शाह के डाकुओं का दिमाग, उनके सरपरस्तों का दिमाग ठिकाने आ चुका है, लेकिन अब किसका दिमाग खराब है जिसको ठिकाने आने की ज़रूरत है? जिन्होंने आज हमला किया खालिद मुस्तफ़ा कोराई पर। खालिद मुस्तफ़ा कोराई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी ज़बान सुनते हैं। जिन डाकुओं, उनके सरपरस्तों का दिमाग खराब है, जो हमलावर हुए आज शिकारपुर पुलिस पर और शिकारपुर पुलिस के कप्तान खालिद मुस्तफ़ा कोराई पर। क्या हुआ? खालिद मुस्तफ़ा कोराई की ज़बानी और मुस्तकबिल का प्लान। जी जनाब। थैंक यू वेरी मच सुल्तान, बड़ी मेहरबानी। रात ऐसा हुआ कि 9 साढ़े 9 बजे कोई इत्तला मिली कि क्रिमिनल्स ने जो है इंडस हाईवे पर एक फैमिली को लूटा है, और उसमें औरतें थी, एक बच्ची थी, एक कोर्ट का एम्प्लॉई था, अबड़ो आई थिंक कास्ट थी उसकी। उसको कोई पैसे उसके लूटे हैं, उसको मारा भी है और बच्ची को ज़ख्मी किया है, और वो जो फीमेल है उसके आगे से 2 दांत टूट गए। बहरहाल मैं थाने पे पहुंचा तो उनकी फैमिली से और उस जो एम्प्लॉई था कोर्ट का खून बह रहा था। जब मैंने ये चीज़ देखी तो उसी वक्त मैंने उनको अपनी गाड़ी, जो एसएसपी की गाड़ी थी, वो मैंने उनको दी कि आप इस गाड़ी में जाएं और अपना जाके इलाज कराएं। जो मेरे पास पैसे थे वो भी उनको दिए, और फिर एफआईआर के लिए बोला कि वो भी दर्ज कराएं, लेकिन पहले अपना इलाज कराएं। खैर उसके बाद एक दूसरा वाक़या, उसी वाक़ये के आधे घंटे के बाद दूसरा हुआ था। वो एक ओडो कास्ट के यंग लड़के थे, वो आ रहे थे, तो आगे डाकुओं ने उनको छीना, पैसे वैसे छीने, और फिर वो जाके अपना पत्थरों में लगे। पत्थरों में लगने के बाद वो बड़े ज़ख्मी हुए, उनको मारा भी गया। खैर जब ये सब वाक़या हो गया तो फिर मैंने रात को ही मैंने कहा फुटप्रिंट्स उठाऊं। पर रात को फुटप्रिंट्स, क्योंकि रात का टाइम था, फिर फजर में हम लोगों ने फुटप्रिंट उठाए।
फुटप्रिंट उठाने के बाद जो ओडो वाला था क्राइम, वो जाके काके पोटो के गांव में लगा और वहाँ से कुछ लोग अपने मशकूक पकड़े हैं, कुछ सफ़ेद कॉलर लोग भी पकड़े हैं, कुछ क्रिमिनल्स भी पकड़े हैं। और फिर ये सारा एपिसोड करने के बाद फिर हम लोग जो दूसरे फुटप्रिंट्स थे, जिसमें वो मेरी बहन और वो बेटी जो ज़ख्मी हुए थे, उसके फुटप्रिंट्स उठाए और वो उठाते उठाते हम लोग जागरण के एरिया में चले और फिर कोई 5 साढ़े 5 बज गए या 5 बजे, बहरहाल वही हम पैरों के निशान उठाते, मोटरसाइकिलों के निशान उठाते। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर घर खाली थे, तो हम लोग सर्च करते रहे। फिर अचानक जो है वो पुलिस के साथ फायरिंग हो गई और फिर इनकाउंटर हुआ पुलिस का और डाकू का इकट्ठे। अब सीधी बात और सीधा मैसेज है, सीधी बात और सीधा मैसेज है, तुम औरतों को लूटोगे, बच्चों को ज़ख्मी करोगे, तो तुम क्या समझते हो कि कानून हरकत में नहीं आएगा? तुमने तो खुद को जाहिर करके जाहिर कर दिया है कि तुम कहाँ छुपे हुए हो। अब या तो शिकारपुर छोड़ जाओ या पेश हो जाओ, या फिर स्टेट आ रही है आप लोगों को सीधा करने के लिए। आप लोगों की सोच से बढ़कर आपको जो एक्शन होगा वो आप सोच भी नहीं सकते हो। आप छुप छुप के बच्चों को तो मारते हो, औरतों को मारते हो, ऐसा तो नहीं होता है। अगर ऐसा करते हो तो अब उसके जवाब के लिए अब इंतज़ार करो कि मैं क्या करूँगा, स्टेट क्या करेगी, पुलिस क्या करेगी। 2 फायर करके भाग जाते हो पुलिस से और पुलिस से लड़ने की कोशिश करते हो, ना इसमें कामयाब होगे और ना बच्चों को लूटने में कामयाब होगे। इसका सबक आमेज तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। मैं शिकारपुर के अवाम के साथ हूँ, आखिरी दम तक लड़ूंगा, ना डरने वाला हूँ और ना कंप्रोमाइज़ करने वाला हूँ। नहीं छोड़ूंगा आप लोगों को, पाताल से भी निकालूंगा और आप लोगों की नस्लें याद करेंगी कि कोई अफसर यहाँ पर शिकारपुर में आया था। मेहरबानी। खालिद मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, आज जब आप काकेपोटा गांव गए, उसके बाद जागरण के करीब गांव गए, उस गांव का नाम क्या था और किस कास्ट से ताल्लुक़ रखते थे? वहाँ पर सुनने में आ रहा कि आप पर भी फायरिंग हुई है, दूबदू फायरिंग हुई है, कितने घंटों तक फायरिंग हुई है? किस कास्ट से वो डाकू ताल्लुक़ रखते हैं? मरफानी है बेसिकली। जब हम उधर पहुँचे तो उस वक्त तो नहीं था, लेकिन छुप के फायरिंग हुई है और आधा पौना घंटा जो है वो इनकाउंटर चला है। और ये बात ठीक है कि स्ट्रेट फायरिंग हुई है एक दूसरे के साथ, लेकिन रात को अंधेरा हो गया था। मैं अंधेरे में नहीं चाह रहा था कि कोई पुलिस को कोई नुकसान हो, इस वजह से जो है, और फिर उनका मेहमान हूँ। बाकी मारफानी है, जागरण के करीब रहते हैं और सारे के सारे मेरे जहन में उनके नाम आ गए। आप रस्सा दो, रोड रोक कर लोगों को छीनते हो, रस्सा देते हो। अब मैं आप लोगों को जंजीरी कैसे देता हूँ, आप लोगों को खुद पता चलेगा। खालिद मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, सुनने में आ रहा है कि आपने गड़ियासीन तहसील से ताल्लुक़ रखने वाले बड़े बड़े ताकतवरों में आज हाथ डाले हैं। कुछ आपके गिरफ्त में आ चुके हैं। वो कौन हैं जिनके गिरबान में कानून का, आपका, पुलिस का हाथ पड़ा है? उनके नाम बता सकते हैं आप? अभी तो तफ्तीश चल रही है और जो भी क्रिमिनल होगा वो FIR रजिस्टर होगी। जो क्राइम करेगा, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो फारिग नहीं है। मशकूक कुछ लोग पकड़े गए हैं, बाकी जब बड़ा हो या छोटा हो, पुलिस की गिरफ्त से नहीं बच सकता है। और किसी के जहन में हो कि स्टेट और पुलिस कमज़ोर है, नहीं है। स्टेट आपके जबड़े से भी आपको इंसान का बच्चा बनाएगी अगर आप क्रिमिनल्स को सपोर्ट करेंगे। बस। SSP शिकारपुर खालिद मुस्तफ़ा कोराई, जिनकी आज एंट्री हुई है तहसील गड़ियासीन और तहसील शिकारपुर में, क्योंकि वहाँ पर वही एक्सरसाइज की जा रही थी जो माजी में तहसील खानपुर और लखी गुलाम शाह में की जाती थी डाकुओं की जानिब से। तो आज फर्स्ट टाइम उन्होंने एंट्री की है गड़ियासीन और तहसील शिकारपुर। उसके बाद उसने न सिर्फ मशकूक आम क्रिमिनल्स पकड़े हैं, बल्कि गड़ियासीन तहसील से ताल्लुक़ रखने वाले बड़े बड़े मगरमच्छों में हाथ डाला है। वो कानून की गिरफ्त में आ चुके हैं। उनको कब जाहिर किया जाता है, उनका असर कैसे होगा, आप सबके सामने होगा
अगले खबर तक सिर्फ आपको इंतजार करना पड़ेगा। अच्छाई की उम्मीद के साथ डाकुआ और उनके सरपरस्तों के बुरे अंजाम की खबर के साथ अपने मेजबान सुल्तान को दीजिए इजाजत। सिंध सलामत, साथ सलामत। पाकिस्तान जिंदाबाद। सिंध पुलिस, पाक फौज, सिंध का मजलूम अवाम पाइंदाबाद।